तो दोस्तों अब फाइनली एक बार फिर से सैमसंग ने अपना एक और नया चिपसेट Exynos 1080 प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे Exynos के इसी नई लेटेस्ट प्रोसेसर 1080 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदेन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग ने काफी लंबे इंतजार के बाद अपना एक और नया लेटेस्ट प्रोसेसर Exynos 1080 को लॉन्च कर दिया है, तो जो कि दोस्तों 5 नैनोमीटर के साथ में आता है। और दोस्तों यह प्रोसेसर 4+3+1 कोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यह हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों यह सैमसंग का लेटेस्ट 1080 प्रोसेसर 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा को भी सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। यह दोस्तों सैमसंग का यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर है जो कि 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों सैमसंग के इस प्रोसेसर के दम पर हमें 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों फिलहाल यह क्लियर नहीं हुआ है कि इस फोन में इस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग का यह चिप 5nm आधारित प्रोसेसर होने के नाते यह एप्पल A14 और हुआवे के किरिन 9000 जैसे प्रोसेसर में शामिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यह एक मिड रेंज प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों आगे चलकर इस प्रोसेसर का इस्तेमाल सस्ते वाले स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों यह प्रोसेसर 15 से 20 हजार वाले स्मार्टफोन में देखने को आराम से मिल जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं सैमसंग के इस नए लेटेस्ट प्रोसेसर 1080 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों यह सैमसंग का लेटेस्ट Exynos 1080 प्रोसेसर 4+3+1 A55 जिसकी क्लॉक स्पीड 2.6 गीगाहर्ट्ज और एक cortex A78 कोर जिसकी क्वाड स्पीड 2.8 गीगाहर्ट्ज है। और दोस्तों इसके अलावा इस प्रोसेसर में ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए Mali G78 MP10 GPU को भी शामिल किया गया है। इस प्रोसेसर में ऑनबोर्ड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी NPU और डिजिटल सिंगल प्रोसेसर DSP मिलता है, जो कि दोस्तों Exynos 1080 को पर सेकंड 5.7 ट्रिलियन ऑपरेशन चलाने की परमिशन देता है। तो इसके अलावा दोस्तों इसके साथ तेज और अधिक और सुरक्षित ऑन डिवाइस AI सपोर्ट भी आता है। इसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोसेसर में 5G NR 6 गीगाहर्ट्ज 5G NR MM Wave LT वाईफाई ब्लूटूथ 5.2 भी मिलता है। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड GPS GLONASS बेडू और गैलीलियो सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इस Exynos 1080 में आपको LPDDR5 और LPDDR4X रैम के साथ UFS 3.1 स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले सपोर्ट के लिए दोस्तों यह प्रोसेसर HDR10+ कंपेटेबल है, तो यह 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD+ डिस्प्ले को भी सपोर्ट कर सकता है। वैसे दोस्तों सैमसंग इस प्रोसेसर का कब और किस स्मार्टफोन में इस्तेमाल करेगी इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेसर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोसेसर हाई-फाई स्पीड के साथ 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा को भी सपोर्ट करेगा। वैसे दोस्तों अब देखने वाली बात है कि सैमसंग इस प्रोसेसर का इस्तेमाल कब और कौन से स्मार्टफोन में करती है। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।